नाउ तो टुडे BW लेक्चर नंबर 12 बी टॉपिक इज मेश एनालिसिस। अब होता क्या है मेश, पहले ये समझो। जैसे मैंने पढ़ा था नोडल, नोडल में हमने क्या पढ़ा था कि नोडल इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ। सिमिलरली मेश का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि द मेश एनालिसिस is based on mesh analysis is based on Kirchhoff's वोल्टेज लो। आपका मेश एनालिसिस किस पे बेस्ड है? किरचॉफ्स वोल्टेज लो पे। अब बात करते हैं नोडल में वापस से। तो नोडल में हमने क्या किया था? किरचॉफ्स करंट लो अप्लाई किया था, जहाँ पे करंट को अपन एक पॉइंट से लीव करा के हमारा मेन मोटिव क्या था? जितने भी नोड मैंने कंसीडर करे हैं किसी नेटवर्क में, सर्किट में, उन हर एक नोड का मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना था। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं मेश की बात करता हूँ तो मैं लिखूंगा इन द मेश एनालिसिस mesh analysis is used to calculate mesh analysis is used to calculate the current flow is used to calculate the current flow in each मेश। जितनी भी मेश आपकी होगी उन सब में मुझे करंट को कैलकुलेट करना है, इसलिए अपन मेश एनालिसिस उसमें लेते हैं। अब ये बात आती है सर ये मेश एनालिसिस यूज करते हैं करंट को कैलकुलेट करने के लिए किसमें? मेश में। तो ये मेश है क्या चीज? व्हाट इज मेश? व्हाट इज मेश? मुझे ये कैलकुलेट करना है मेश होता क्या है। तो आप समझो, एक होता है लूप और एक होता है मेश। तो मैं आपको समझाता हूँ, एक तो होता है आपका लूप और एक होता है आपका मेश। एक होता है आपका लूप, एक होता है आपका मेश। ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये सब क्या है? थ्योरी पोर्शन है जो आपको मैं थ्योरी में करवाता, बट मैं थ्योरी में वेस्ट ना करके मैं न्यूमेरिकल से या जहाँ पे यूज है वहां से ही मैं इसको लेके चल रहा हूँ सारी चीजें। तो एक होता है बेटा आपका लूप और एक होता है आपका मेश। अब समझो लूप और मेश में फर्क क्या होता है, कंसेप्ट बनाते हुए चलेंगे। मैंने अज्यूम किया एक सर्किट है आपके पास, बिल्कुल सिंपल एक न्यूमेरिक सर्किट मैंने बना रहा हूँ। ये लो, ये मैंने एक सिंपल एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बना लिया समझाने के लिए कि क्या होता है लूप और क्या होता है मेश। सिमिलरली मेश को समझाने के लिए भी मैं ये सर्किट दोबारा बना देता हूँ। फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेश वी ड्रॉ द सेम सर्किट अगेन। ये लो, ये मैंने सेम सर्किट बना रखा है, प्लस माइनस V1 V2 R1 R2 एंड R3। प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 R1 R2 एंड R3। ये मैंने अज्यूम कर लिया, ये टू आपके पास सर्किट से सेम है। मुझे ये चेक करना है कि व्हाट इज लूप व्हाट इज मेश। तो देखो समझो बात, एक बात की कि लूप क्या है मेश क्या है, दोनों एक ही चीज है। देखा जाए तो बोथ आर सेम। लूप इट इज ए क्लोज पाथ, इट इज ए क्लोज्ड पाथ। लूप क्या है? लूप एक आपका क्लोज पाथ है, एक कंप्लीट जो सर्किट का पाथ बनता है जिसमें आपका करंट फ्लो करेगा, जहां मेरे को केवीएल अप्लाई करना है, वो आपका लूप है। और बिल्कुल सेम है मेश, इट इज ए क्लोज पाथ, इट इज ए क्लोज्ड पाथ। अगर सर दोनों क्लोज पाथ है तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो समझने की बात यही आती है। लूप इज द क्लोज पाथ, mesh is the closed path, but in the definition of the mesh one important point is loop is a closed path but mesh is a closed path which does not contain any branch inside it, which does not contain any branch inside it। ये हो गई कंप्लीट डेफिनेशन में इसकी। क्या है लूप? लूप आपका एक क्लोज्ड पाथ है, मेश भी आपका एक क्लोज्ड पाथ है,
बट मेस की कंडीशन है, मेस में कोई दूसरी ब्रांच आपकी उस कंप्लीट पाथ में नहीं हो सकती, जबकि लूप में आपकी कोई भी ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस आपकी इनसाइड में हो सकती है। कैसे, समझो। मेरे पास यहाँ पे 2 नेटवर्क्स मैंने बना रखे हैं। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट वाले फिगर की, जो मेरे को लूप को समझाने के लिए मैंने बनाया है, तो यहाँ देखो आपका एक तो ये क्लोज पाथ दिख रहा है, ये मेरा लूप 1। एक क्लोज पाथ ये दिख रहा है, ये हो गया लूप 2। और एक आपका आउटर में देखो, आउटर आउटर बाहर बाहर से एक क्लोज पाथ विजिबल है, ये शो कर रहा है आपका लूप 3। मीन्स इन दिस नेटवर्क, अगर हम बात करें लूप फर्स्ट की, लूप 2 और लूप 3, तो अपन बोल सकते हैं हेयर नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, नंबर ऑफ लूप्स आर 3। हेयर नंबर ऑफ लूप्स आर 3। यहाँ पे टोटल 3 लूप्स है। बट अगर हम बात करें मेस की, या अपन बात करें मेस में, तो यहाँ समझो एक ये क्लोज पाथ है, तो ये मेरे पास मेस फर्स्ट, ये क्लोज पाथ है, ये आपका मेस सेकंड। बट अगर मैं इस आउटर की बात करता हूं, तो ये आपका मेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस आउटर पार्ट में देखो आपका R2, इस आउटर अगर V1 R1 R3 V2, अगर मैं बात करूं V1 से R1 गया, R1 से R3 चला गया, R3 से V2 चला गया, तो यहाँ पे R2 इस वाले लूप में, इस जो कंप्लीट पाथ है, इसमें बीच में एक R2 अकर हो रहा है, और ये जो R2 बीच में आ गया, इस कारण से ये आपका एक मेस नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस है किसमें, लूप में और मेस में। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? नहीं सर, ये हाँ बोलो भैया, किसको डाउट है? सर ये लूप वाला है ऊपर वाला, उसमें सर ये 3 लूप कैसे हो गए? तू 3 लूप कैसे हुए, देख भाई ध्यान से। एक तो आपका इनसाइड में तो 2 लूप है, और एक बाहर बाहर से पूरा घुमा दिया, वो भी देख लूप है। कैसे, बा, समझो। बाहर से कैसे सर? बाहर से कैसे, ये लो बता देता हूँ बाहर से कैसे। 1 मिनट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कितने, पहले ये लिख देता हूँ मैं। हेयर नंबर ऑफ मेस 2 है। अच्छा, लूप कौन कौन से हुए बाहर से देख। एक अगर हम बात करें लूप फर्स्ट की, तो लूप फर्स्ट देख क्या बनेगा। लूप फर्स्ट बन रहा है V1 से गया R1 में, R1 से गया R2 में, और R2 से वापस आ गया V1 में। दिख रहा है क्या, सही है? यस सर। ठीक है। लूप सेकंड की बात करते हैं। लूप सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, तो लूप सेकंड को देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है। मान लो मैं R2 से स्टार्ट किया, R2 से कहां गया, R3 में, R3 से कहां चला गया, V2 पे, V2 से वापस आ गया R2 पे। बट अगर मैं बात करता हूँ लूप 3 की, तो लूप देखो बाहर बाहर से निकल रहा है। V1 से चला गया R1 पे, R1 से चला गया R3 पे, R3 से चला गया V2 पे, V2 से वापस आ गया V1 पे। बन गया ना 3 लूप। यस सर। बट ये जो बाहर वाला लूप है देखो, V1 से R1 गया, R1 से R3 गया, R3 से V2 गया, V2 से वापस V1 पे आ गया। तो बीच में इस पूरे बाहर बाहर वाले लूप में ये बीच में R2 आ गया। तो इस कारण से ये मेस नहीं बनेगी, क्योंकि मेस के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी ब्रांच परमिटेड नहीं होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई क्या, क्या होता है लूप, क्या होता है मेस? यस सर। हो यस गया। सर। चलो, अगर यस आपका सर। लूप और मेस क्लियर है, तो मैंने आप लोगों को जो नोडल सिखाया था, तो मैंने आपको नोडल में एक एजम्पशंस दिया था मेरा खुद का। बुक्स में अलग अलग तरीके से मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको जो एजम्पशन सिखाया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, जिससे हर टाइप का न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाएगा डेफिनेटली। इसी तरह से मैंने मेस में भी एक मेरा खुद का एजम्पशन है, मेरा है, बुक्स में आपको मिल जाएगा अलग तरीके से क्वेश्चन सोल्व करा हुआ। इट्स नॉट प्रॉब्लम, आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, बट मेरा जो एजम्पशन है मैं वो लिख रहा हूँ कि किसी भी मेस इक्वेशंस को बनाते समय मेरा क्या एजम्पशन रहेगा, मैं क्या लेके चलता हूँ। वो क्या है, मेरा एजम्पशन है, वी ऑलवेज कंसिडर always consider
the direction of current, we always consider the direction of current, we always consider the direction of current in each maze, in each maze clockwise, clockwise। मैं जितनी भी डायरेक्शंस लूंगा, मैं जो भी डायरेक्शन लूंगा करंट की किसी भी मेस में, वो सारी मैं क्लॉकवाइज ही लेकर चलता हूँ। ये मेरा खुद का एक अजम्पशन मैं कंसीडर करता हूँ, ये मेरा खुद का अजम्पशन है, नॉट ए कंपल्सरी टू ऑल देम, बट ये मेरा खुद का अजम्पशन है जो मैं लेके चलता हूँ, जिससे क्वेश्चंस में सोल्व करता हूँ। सबका अपना अपना है, बुक्स में आपको अलग मिल जाएगा, मेरा अपना अजम्पशन है। तो देखो ये आपका फर्स्ट स्लाइड्स का पोर्शन हो गया, जो मैंने इंट्रोडक्शन टाइप में समझाने के लिए लिखा है कि क्या होता है लूप, क्या होता है मेज, व्हाट इज मेज, व्हाट इज लूप, हाउ वी कैन सेलेक्ट कि कितने नंबर ऑफ नोड्स आर देयर इन द प्रेजेंट इन द लूप, कि कितनी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, क्या लूप्स कितने प्रेजेंट है, मेज कितने हैं, वो मुझे मेज से बताना है। और जितनी आपके पास मेज होगी उतनी ही आपके पास मेज की इक्वेशंस बनेगी, मतलब उतनी ही मुझे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या फॉर ऑल ऑफ देम? Sir. Yes, हाँ sir. बेटा बोलो। ओके चलो, अगर है क्लियर है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बढ़े, हो गया स्क्रीनशॉट सबका? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगर स्क्रीनशॉट हो गया है, सर। लो अब मुझे करना है कि अपन कैसे किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट गिवन हो, नंबर ऑफ मेस गिवन हो, उनमें मुझे किस तरह से इक्वेशंस बनानी है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की, या किस तरह से मुझे मेस इक्वेशंस को ड्रॉ करना है, वो मुझे सीखना है। तो हाउ वी कैन राइट द मेस इक्वेशंस, मेरा मत मान लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ, हाउ वी राइट मेस इक्वेशंस, मेस इक्वेशंस, हाउ वी राइट द मेस इक्वेशंस। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, अपना अजम्पशंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा इसमें। हाउ वी राइट द मेस इक्वेशंस, तो वापस से मैंने अज्यूम किया एक सर्किट डायग्राम, जो अभी तक अपन ने बनाते हुए अभी तक मैं जो समझा रहा हूँ उसी को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा इजी वे में। अज्यूम देयर इज अ सर्किट R1, R2, R3, voltage source, again there is a voltage source. This we have considered there is a network plus minus V1 plus minus V2, R1, R2 सर्किट कंप्लीट होना चाहिए एंड R3। नाउ तो अगर अपने पास ये सर्किट है, मान लो आपके न्यूमेरिकल एग्जाम आ जाता है, ये सर्किट दे रखा है और बोल देता है कि इस पर्टिकुलर सर्किट में आपको करंट की वैल्यूज फाइंड करनी है और बाय यूजिंग द मेश एनालिसिस, तो सबसे पहले आपको मेश इक्वेशंस लिखना आना चाहिए। हाउ वी राइट द मेश इक्वेशंस, बिफोर द राइट द मेश इक्वेशंस ये पता होना चाहिए कि यार उस सर्किट में कितनी इक्वेशंस आपके पास प्रेजेंट है, कितनी मेश आपके पास अवेलेबल है, वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ, हाउ मेनी मेश आर देयर, नंबर ऑफ मेश। अगर यहाँ पे आपके पास टोटल मेश 2 है तो इक्वेशंस कितनी बनेगी, 2 बनेगी। ओके अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट मेश बनाऊंगा या सेकंड की इक्वेशंस बनाऊंगा। अब नो, मेरा अजम्पशन क्या है, मेरा अजम्पशन है कि मैं हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट को क्लॉकवाइज कंसीडर करके चलता हूँ। वी कंसीडर ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। ये मेरा अजम्पशन है, जरूरी नहीं है आप ये फॉलो करो, कुछ भी कर सकते हो। मेरा अजम्पशन है मैं डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्लॉकवाइज लेके चलता हूँ। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज लिया मतलब एक करंट तो आपका यहाँ पे होगा I1 इन द मेश फर्स्ट, और एक करंट आपका फ्लो करेगा डायरेक्ट क्लॉकवाइज I2। ये मेरा अजम्पशन है, बाउंडेशन नहीं है। बच्चे का माइंड में आता है कि सर आपने I2 ऐसा क्यों लिया है, करंट तो बैटरी से
जो V2 है उसके पॉजिटिव से निकलना चाहिए ना, तो आपको तो करंट से ऐसे लेना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से लेना चाहिए सर, इस तरह से आना चाहिए करंट। तो ये भी सही बात है कि पॉजिटिव से निकलेगा तो डायरेक्शन एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी ले लो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जो मेरा अजम्पशन है मैं उस अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो मैंने अजम्पशन ले रखा है कि मैं हमेशा डायरेक्शन करंट को क्लॉकवाइज ही लेके चलता हूँ, और अगर मैं क्लॉकवाइज लेके चल रहा हूँ तो मेरे पास डायरेक्शन करंट क्या होगी, ये होगी। इतना क्लियर है? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ मुझे इसमें केवीएल अप्लाई करना है, किरचॉफ्स इक्वेशंस लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेश फर्स्ट, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेश फर्स्ट and apply Kirchhoff voltage law in mesh second. Apply Kirchhoff's voltage law in mesh 2. ये इक्वेशंस कैसे बनाना है वो सीख लो, क्योंकि आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट बनती है। जैसे नोडल में आपने देखा था कि एक बार इक्वेशन बनाना सीख लिया तो फिर कोई इशू होगा ही नहीं, बड़ा आराम से इक्वेशन सोल्व होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ मेश फर्स्ट की, मुझे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अगर अपन नोट करें, प्लीज ध्यान से सुनना, कोई जल्दी नहीं है, एक बार आपका कंसेप्ट बन गया तो फिर आपको बड़ा इजी हो जाएगा सारा काम। अगर मेरे को यहाँ पे मेश वन में इक्वेशन बनानी है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, V1 से स्टार्ट कर दूं, तो V1 से स्टार्ट किया अगर मैंने, तो वैल्यू क्या हो जाएगी V1, फिर करंट एंटर करेगा किसमें, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में जहां से एंटर करेगा वहां प्लस, जहां से लीव करेगा माइनस, फिर आगे करंट जा रहा है किसमें, R2 में, जहां से एंटर करेगा प्लस, जहां से लीव करेगा माइनस, वापस आके V1 में मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट मेश लूप फर्स्ट, मेश फर्स्ट। V1 से स्टार्ट हुआ, R1 में गया, R2 में गया, वो वापस V1 में आ गया, कौन, I1 करंट। तो वैल्यू होगी V1 माइनस I1 R1 माइनस I1 R2। अब एक चीज और नोट करने की है, क्या है कि जो R2 रेजिस्टेंस है उसमें नोट करो कि सेम टाइम पे जब I1 फ्लो कर रहा है उसी टाइम पे I2 भी फ्लो कर रहा है, किससे, R2 से। R2 जो है, I2 जो करंट है बेटा अपना, ये देखो I2, ये जो करंट है ये R2 से लिंक कर रहा है, बट R1 से तो कोई लिंक नहीं है, इसलिए I2 का इफेक्ट किस पे आएगा, R2 पर आएगा, रेजिस्टेंस 2 पर आएगा। क्या है यहाँ पे डायरेक्शन देखो लीव करने की, जो मैंने पॉजिटिव ले रखा है इस टर्मिनल से, पॉजिटिव से करंट I2 लीव कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ थोड़ी देर। तो यहाँ पे साथ के साथ आएगा I2 का इफेक्ट किस पर, R2 पे, तो I2 R2 इक्वल्स टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ एक बार सुनो, मेश फर्स्ट में क्या होगा कि V1 से स्टार्ट किया, करंट फिर जा रहा है R1 में, तो जहां से एंटर करता है पॉजिटिव, जहां से लीव करता है नेगेटिव, फिर करंट जा रहा है R2 में, जहां से एंटर करेगा पॉजिटिव, जहां से लीव करेगा नेगेटिव, तो वैल्यू क्या हो जाएगी V1 माइनस का I1 R1 माइनस का I2 R2, वापस V1 पे आ गया। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेकेंड दूसरा जो मेश है उसका जो करंट है I2 वो R2 से भी लिंक कर रहा है। इस लिंक के कारण देखा डायरेक्शन को, तो करंट कैसे लीव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो जिस टर्मिनल से लीव करता है वो डायरेक्शन लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का I2 R2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास V1 इक्वल टू, नेगेटिव की वैल्यू वहां जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो I1 ब्रैकेट R1 प्लस R2, पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का R2 R2। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर द मेश फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड मेश के लिए, तो सेकेंड वाले मेश में देखो क्या होगा, स्टार्ट करता हूँ मैं V2 से कंसीडर करता हूँ, किससे करता हूँ, V2 से कंसीडर सर।
अगर मैं V2 से कंसीडर करता हूं तो देखो डायरेक्शन क्या होगी। V2 से स्टार्ट किया करंट फ्लो करना, क्लॉकवाइज में ले रहा हूं, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करके करंट जा रहा है R2 में। R3 बेटा रुक जाओ आराम से, मेरे को बोलने दो। V2 से निकला, R2 में एंटर किया प्लस माइनस, फिर R3 में एंटर करेगा प्लस माइनस, वापस V2 में आके मिल जाएगा। ये हो गया आपका मेष 2। V2 से निकलेगा, R2 में जाएगा, R2 से R3 में जाएगा, वापस V2 में आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी V2 से निकल रहा है तो इसका टर्मिनल क्या है, जहां से निकल रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, पोलैरिटी नेगेटिव, तो यहाँ आएगा माइनस का, तो V2। अब आगे बढ़े, कहाँ जा रहा है? R2 में। लीविंग डायरेक्शन क्या है? माइनस, तो माइनस का I2 R2। फिर करंट कहाँ जा रहा है? R3 में, माइनस का I2 R3। अब देखो कोई लिंक है क्या? लिंक बिल्कुल मिल रहा है। जो मेष 2 है उसके रेजिस्टेंस R2 से I1 लिंक कर रहा है। क्या है डायरेक्शन? अपोजिट है। तो अपोजिट होने के कारण कहां से करंट लीव कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से कर रहा है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी प्लस का, तो I1 R2 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू नेगेटिव, ये V2 पॉजिटिव वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव की वैल्यू वहां जाके इक्वल टू 0 में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो V2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, I1 आपका ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो I1 R2 माइनस I2 ब्रैकेट में हो जाएगा R2 प्लस R3। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो सर। एक स्टूडेंट ने हैंड राइज किया था। सर रिपीट कर दो एक बार वापस से। चलो रिपीट कर देता हूँ वापस से। देखो आपको मैंने जो डायरेक्शंस ली है, क्या ली है समझो वापस से। मैं थोड़ा सा रफ्ती करता हूँ। रिपीट करना है, कर दूंगा रिपीट, क्योंकि एक बार ये कंसेप्ट बन गया ना फिर आपको न्यूमेरिकल से दिक्कत नहीं आएगी। मेरा मेन मोटिव कंसेप्ट बनाने का है। ये लो भैया, ये आपका सर्किट है। इस सर्किट में बोल रहा है मुझे केवीएल लिखना है, और मेष एनर्जी यूज में ले क्यों लेते हैं? करंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हर एक मेष में। तो यहाँ पे 2 मेष है, दोनों मेष में करंट क्या है? I1 I2। तो मेरा मेन मोटिव क्या है? I1 और I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना। मेरा मेन मोटिव क्या है कि किसी भी तरह से मुझे I1 I2 को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द मेष एनालिसिस। अब करते हैं, कैसे करेंगे? मैंने कंसिडर किया सबसे पहले मेष फर्स्ट पे। तो मेष फर्स्ट में अगर मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ तो देखो V1 से स्टार्ट किया। अब करंट जो V1 से स्टार्ट हो रहा है निकलना, करंट इस डायरेक्शन में टर्मिनेट फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। करंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा फ्लो करना, कहाँ एंटर करेगा? R1 में, तो प्लस माइनस R1 में। वापस करंट कहाँ जाएगा? R2 में। फिर करंट कहाँ जाएगा? वापस V1 में। ये डायरेक्शन मिल गई। अब V1 से स्टार्ट किया तो V1 की कौन से टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है? प्लस से, तो ये हो गया पॉजिटिव का V1। फिर करंट कहाँ जा रहा है? R1 में। लीव कहाँ से कर रहा है? माइनस पॉइंट से, तो माइनस का I1 R1। फिर करंट कहाँ जा रहा है? R2 में, माइनस से लीव कर रहा है, माइनस का I2 R2। सर्किट कंप्लीट, मेश कंप्लीट। अब मुझे ये देखना है कि किसी भी टर्मिनल ब्रांच से कोई दूसरा लिंक है क्या किसी मेश का? तो डेफिनेटली है। जो R2 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस मेश 2 से भी लिंक कर रहा है। और इसमें जो डायरेक्शन करंट है वो देखो, I1 अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो I2 अपवर्ड जा रहा है, मतलब अपोजिट होगी ना डायरेक्शन। और जब ये I2 ऊपर जा रहा है तो देखो किस टर्मिनल से लीव कर रहा है? पॉजिटिव से कर रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा पॉजिटिव का I2 R2। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सिमिलरली अगर मैं मेष 2 की बात करता हूँ, सिमिलरली यदि मैं मेष 2 की बात करता हूँ, तो मेष 2 में देखो, यदि मैं मेष 2 की बात कर रहा हूँ तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मान लो V2 से स्टार्ट किया। अगर मैंने V2 से स्टार्ट किया कंसिडरेशन करना, तो करंट कहाँ से निकलेगा? करंट निकल रहा है V2 से, कहाँ जा रहा है? आगे बढ़ के I2 में।
R2 से कहाँ जा रहा है, R3 में, R3 से वापस आ गया V2 में, ये मेस है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, V2, नैतिक राज बोलो। सर I1 I2 में कोलिजन नहीं होगी। अरे बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, कोई कार ट्रक बॉडी थोड़ी ना है, करंट है एक वायर में, तभी तो लिख दिया माइनस का है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना भैया। इसको अगर आप एक साथ लिखो, मैंने तो अलग अलग लिखा है, आप एक साथ लिखोगे, कैसे लिखोगे एक्चुअल में बताऊँ कैसे लिखी जाती है इक्वेशन। इक्वेशन लिखी जाती है V1 माइनस I1 R1, एक करंट डाउनवर्ड एक डायरेक्शन अपवर्ड। तो मैं अगर अपनी इनिशियल को पॉजिटिव में लेता हूँ तो वैल्यू हो जाती है यहाँ पे I1 माइनस I2, इस तरह से लिखी जाती है इक्वेशन, समझ रहे हो, माइनस करके लिखी जाती है। तो वो मेरे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस होके, माइनस का I1 हो गया, प्लस का I2 हो गया, कोरोजन मतलब नेगेटिव हो गया ना, तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया है, तो ऐसा कोई कोलाइड नहीं होगा, टक्कर नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, इसी तरह से आपने V2 की लिख दी, माइनस का V2, माइनस का I2 R2, माइनस का I2 R3। अब देखा कि यार इस वाले मेस में कोई है क्या ब्रांच जो किसी और से लिंक कर रहा है, दस डेफिनेटली कर रहा है। कौन कर रहा है, R2 कर रहा है। किससे कर रहा है, मेस फर्स्ट से कर रहा है। क्या है डायरेक्शन, सर ये तो डाउनवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है, मतलब अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण यदि मैंने I2 R2 नेगेटिव में लिखा है तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा I1 R2, और इस तरह से इक्वेशंस आप बना सकते हैं। अब कोई डाउट है क्या किसी को, मेश इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। नो सर। अब ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर आपका ये जो मैंने अजम्पशन लिखा है वो मैंने लिखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमेशा। अगर आपके पास आफ्टर सोल वैल्यू अगर मान के चलो नेगेटिव में आती है किसी की भी वैल्यू, तो आप क्या लिखेंगे, द अबोव डायरेक्शन, द अज्यूम डायरेक्शन इज wrong and the actual direction is opposite to the assumed direction। जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम की है वो रोंग है, एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि जो मैंने इस वाले सर्किट को देखे तो डेफिनेटली करंट तो V2 से निकलना चाहिए ना, इस कारण से। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया, हो गया है? यस सर, यस सर। अब मेरी बात सुनिए, अगर अज्यूम करो, अब तो इसमें तो कुछ ऐड में कर ही नहीं सकता, बट अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बेटा आप लोगों को, मैं पहले recording को करता हूँ।